नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के साथ ही हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न विषयों के मिसलेनियस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आज इस भाग में हम इतिहास विषय के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत किसके साथ समय आया था? तो इसके ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो आंसर सही होगा महमूद गजनवी। देखिए, जब महमूद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उसी समय अलबरूनी सैनिक के साथ आया था। और अब सोमनाथ पर आक्रमण किया था 1025 पर, और इनके अलबरूनी के समय अन्य कुछ इतिहासकार आए, जिनमें प्रमुख थे उतबी और बैहाकी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उतबी और बैहाकी दो प्रमुख इतिहासकार थे जो महमूद गजनवी के साथ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हेलेविट, श्रीरंगपट्टनम, हम्पी, बीजापुर। तो इसका जो आंसर सही होगा हम्पी। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, और ये संत बद्रायण के प्रभाव में आकर इस राज्य की स्थापना की थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्पा व सिंह अस्पा पद सर्वप्रथम किसके शासनकाल में लागू किए गए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो देखिए, अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा प्रचलित हुई। इससे बढ़कर मनसब में एक जात होता था, एक सवार होता था। और द्विअस्पा पद्धति में द्विअस्पा व सिंह अस्पा में जहांगीर के शासनकाल में शुरू किया गया। इसमें होता क्या था कि बिना सवार बढ़ाए सैनिकों की संख्या अधिक रखने का होता था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवार मनसब की संख्या में वृद्धि किए बिना सैनिकों की संख्या अधिक रखनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत की इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, बाबर का मकबरा, ताजमहल। तो इसका जो आंसर होगा अकबर के मकबरे में मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। और ये सबसे पहला उत्तर भारत के पहला ऐसा मकबरा है जिसमें चार मीनारें इस मकबरे में हैं। इससे पहले ऐसा कोई प्रमाणित मकबरा नहीं मिलता जिसमें मीनारों का प्रयोग किया गया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्न में से कौन आधुनिक भारत का पिता कहलाता है? दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर जो है राजा राम मोहन राय है। देखिए, राजा राम मोहन राय को कई नामों से जाना जाता है, जैसे आधुनिक राष्ट्रवाद का पिता, आधुनिक शिक्षा का पितामह आदि नामों से संबोधित किया जाता है। देखिए, इन्होंने 1817 में डेविड हेयर की मदद से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय ने की थी, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। ये वेदांत कॉलेज जो था वो अंग्रेजी माध्यम का था। नेक्स्ट, बरदौली सत्याग्रह निम्न में से संबंधित है? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखते हैं बरदौली सत्याग्रह था क्या। इसमें सूखा अधिक पड़ गया था, तो सरकार थी लगान में वृद्धि कर दी थी। तो किसान लोग आंदोलन में उतारू हो गए थे, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और
मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट और आता है कि वल्लभ भाई पटेल को बरदोली की महिलाएं बरदोली सत्याग्रह के बाद ही सरदार की उपाधि दी थी। तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? महिलाओं द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? बरदोली सत्याग्रह के बाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बरदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का संस्थापक था? लियाकत अली खां, शौकत अली, नवाब सलीम उल्लाह खान, जिन्ना। तो इसका जो आंसर होगा नवाब सलीम उल्लाह खां। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्यों? आंदोलन का उद्देश्य पूरा हो गया था, जनता हतोत्साहित थी, चौरी चौरा में हिंसा का भड़कना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन की नीति अपनाया जाना। तो इसका जो आंसर सही होगा चौरी चौरा में हिंसा का भड़कना। देखिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिसमें से आपके चौरी चौरा कांड में सरकारी खजाने को लूटा गया था। हिंसा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि जो आप प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस चौकी पे जाके आग लगा दिए थे, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। हिंसा इतनी उग्र हो गई थी कि आपका गांधी जी 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस लेने का निर्णय लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था? सरकारी नौकरी की नियुक्ति से जुड़ी नीतियों संतुष्टि के लिए विषय में, भारत में राजनीतिक दशा का नवीन परीक्षण, सांप्रदायिक समस्या का हल करने के उद्देश्य से, अंग्रेजों द्वारा भारत में एक उत्तरदायी सरकार के गठन की धारणा को प्रकट करना। तो इसका ऑप्शन डी सही है। आपका जो साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था कि एक उत्तरदायी सरकार के गठन करने के उद्देश्य से आया था, 1928 में आया था। ये भी इम्पॉर्टेंट, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। इसका बहुत ज़्यादा व्यापक मात्रा पर विरोध हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 के सत्र में निम्न स्थान पर स्वीकार किया गया था: कोलकाता, नागपुर, बनारस, मद्रास। तो इसका जो आंसर है कोलकाता में। आइए देखते हैं इसके विषय में। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च प्रारंभ किया पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, निजी शासन के लिए, नमक कानून के विरोध में, सरकार को अपना बल एवं पराक्रम दिखाने के लिए। तो ये नमक कानून के विरोध में हुआ था। आइए इसके विषय में देखते हैं। देखिए दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। इसमें 78 स्वयंसेवक थे। 24 दिनों तक ये यात्रा की गई थी और 6 अप्रैल को ये समाप्त हुई थी और इसी दिन सविनावज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नांकित में रखा गया: इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1942, वाइवल प्लान, क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट मिशन प्लान। तो आपका जो है इसका आंसर होगा क्रिप्स प्रपोजल। यानी क्रिप्स मिशन के बाद, यानी क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत के लिए एक संविधान गठन करने के लिए एक निर्वाचित संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के लिए विचार दिया: अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली।
तो मुस्लिम लीग का 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन में, कहाँ पर, इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की परिकल्पना की थी और जिसे रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से था। पहले तो समझते हैं खिलाफत आंदोलन हुआ कब था, 1919 में। इसमें जो संबंध था मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध था, जिसे अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का गठन किसने किया। ऑप्शन है इसका CR दास, VD सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल। तो इसका आंसर जो सही होगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, जिसे पूर्व में हिंदू एसोसिएशन कहा गया, जो बाद में गदर पार्टी कहलाया गया। इसकी स्थापना में लाला हरदयाल परमानंद और सोहन सिंह भाखना थे। तो मित्रों, ये आपके रहे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिनमें 15 फिर इतिहास के विषयों की चर्चा की जाए, क्वेश्चन के विषय में जानकारी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।